10 IPS और मार्केटर एकेडमी नाम से एक छोटा इंस्टीट्यूट है जिसे मैं साथ में रन भी करता हूँ। एंड देन सर्विस में भी एज ए कंसल्टेंट, एज ए एसईओ कंसल्टेंट, मेरा मेजर पार्ट जो रहा है वो एसईओ के फील्ड में रहा है, जिसमें थर्मोडाइन बॉयलर्स, ये बॉयलर मैन्युफैक्चरर हैं जिनके लिए मैं पिछले 2 साल से एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हिंदुस्तान एब्रेसिव्स पिछले 1 साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ मैं। बीजी लर्निंग डेस्टिनेशंस ये सीए एंड एसीसीए कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, इंडिया के वन ऑफ द पायोनियर इंस्टीट्यूट फॉर द सीए ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज की वेंडर्स, ये आपका होम सर्विसेज लाइक एसी सर्विस एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में। नेक्स्ट इज IISGL, ये पुराने क्लाइंट हैं, ये आपका ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट और होस्टिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ईगलेट फ्लाई, ये AI ट्रेनिंग एंड डेटा साइंस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। They just started, so I worked as a consultant for 1 month initial level because it's a starter, so they they were looking for only one time kind of services or consultancy. So there are lots of other institute or companies जिनके साथ मैंने काम किया है। तो और उसके बाद जैसे MSME है, MSME का भी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए, कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है। तो वहाँ भी मैंने कुछ वर्कशॉप कंडक्ट कराए हैं, जैसे कि दिल्ली और जयपुर में। अब तक अराउंड 300 पीपल, स्टूडेंट्स और बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं मेरे साथ, तो उनको भी मैंने ट्रेन किया है डिजिटल मार्केटिंग में एंड एसईओ स्किल्स में। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग जहाँ पे मैंने देखा, जैसे नितिन है और नितिन के अलावा तुषार हैं और अश्विनी हैं, ये सभी लोग तो ऑलरेडी अवेयर हैं कि है क्या एसईओ एंड एसईओ स्किल का यूज क्या है। और बाकी लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं और बाकी लोगों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जैसे निशांत, हाय निशांत। ओके, हाँ भैया, राम राम। राम राम, कैसे हो? अरे वाह, बस भैया बढ़िया। हाँ, गुड, वो दिख रहा है मुझे, गुड गुड गुड। तो निशांत स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं, है ना? हाँ जी भैया, कर हाँ, दो। चलो, मैं वीडियो कम कर रहा हूँ बंद, क्योंकि थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम रहता है इधर। ओके, ठीक है भैया। और कोई नया? डेल, हु इज डेल? चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और इसके मतलब जरूरत क्यों है इसकी, व्हाई यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और इसके फायदे क्या हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग चलो सीख लिया, अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। ओके, अश्विनी, डेल इज अश्विनी, ओके। तो प्रॉब्लम ये होती है कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ, मतलब एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, उनसे मैं जब भी बात करूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या करना चाहिए, जब भी उसके बारे में बात होती है, तो लोगों के साथ कंसर्न ये रहता है, उनको ये पता नहीं होता कि करना क्या है उसका। चलो जॉब करनी है, लेकिन कैसी जॉब, मतलब और कहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। अगर मुझे जॉब करनी होती तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखता? मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसका यूज कहाँ करूंगा, तो बहुत है। तो वो वाले सवाल, उसके सवालों का जवाब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी कि डिजिटल एसईओ की स्किल्स यूज करके या एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस को यूज करके इंडिया में, या इवन आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 93% ट्रैफिक जो है इंटरनेट पे, वो गूगल के थ्रू जनरेट होता है, किसी भी वेबसाइट का ओवरऑल जो एक कैलकुलेशन है। तो इससे प्रूफ होता है कि हर एक बिजनेस की सक्सेस में एसईओ का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उस तरह के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इनका बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको भी पता, अगर आप बिजनेस में हो तो आपको पता है, क्योंकि आपको यहाँ लिस्टिंग करानी पड़ती है, लोकल डायरेक्टरी है। तो इनके पास भी जो ट्रैफिक आता है, मेजर पार्ट जो है वो एसईओ के थ्रू ही आता है, यानी गूगल के थ्रू आता है। और दूसरा हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो 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 इस कंफ्यूजन से भी बड़ी प्रॉब्लम है कि एसईओ सीखने के बाद क्या करेंगे, दैट इज कि एसईओ तो टेक्निकल है, मैं सीख ही नहीं सकता, मेरा बैकग्राउंड है ही नहीं, मेरा बैकग्राउंड वो वाला नहीं है, कोडिंग वाला नहीं है, मैंने कभी भी सीएस या आईटी में जॉब वो नहीं की, मेरा एजुकेशन नहीं था। तो
इसका भी हम देखेंगे कि ये बात सही है या नहीं, या फिर इस सिर्फ लोगों का डर है। तो हम ये कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट इज एक कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जो जो कि कंप्लीट एसईओ जो भी मैंने सीखा है अब तक, जो भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, उसको मैं शेयर करूंगा उस कोर्स में, तो उसके बारे में एक आइडिया दूंगा। तो ये फिलहाल इतना रहेगा। नेक्स्ट स्टार्ट विद कि क्यों सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी जो मुझे भी लग रहा है और डेटा भी बोलता है कि बगैर एसईओ के आप ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस दोनों करना आपके लिए थोड़ा कठिन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग ऑनलाइन रहते हैं, जितने भी लोग इंटरनेट पे आते हैं, उनमें से 92% लोग इंटर मतलब गूगल यूज करते हैं, गूगल या अदर सर्च इंजन। मैं गूगल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी आप स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो कि जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनमें से 93% लोग ऐसे हैं जो जो सर्च इंजन यूज करते हैं। समझ ना, 100 में से 93 लोग जो सर्च इंजन यूज करते हैं, और उसका भी 92% लोग, उसका भी 93% लोग गूगल यूज करते हैं। गूगल का सर्च जो मार्केट है, जितने भी सर्च इंजन है, उस 100% में से 92% है। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग ऑनलाइन जा रहे हैं वो आपका गूगल यूज जरूर करेंगे, ज्यादातर लोग, अराउंड 90%। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर गूगल पे आपकी प्रेजेंस है तो आपका जो कस्टमर है ऑनलाइन आ रहा है वो आपके बारे में जानेगा। दूसरा, 75% ऑफ यूजर्स डोंट इवन स्क्रॉल पास्ट द फर्स्ट एसईआरपी। एसईआरपी का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। एसईआरपी को कैसे देखेंगे? लेट्स टॉक अबाउट एसईआरपी। क्या है ये? एसईआरपी इसे बोलते हैं। अगर मैंने सर्च किया कार वॉश सर्विसेज इन वसुंधरा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो सर्विस ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दीज आर एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अगर आप यहाँ नहीं हो तो देन आपके लिए ये मान लो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप लूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसे एसईआरपी बोलते हैं। देन यानी 75% लोग जो कुछ भी इंटरनेट पे यहाँ गूगल पे सर्च करते हैं, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, मोस्टली गूगल ही है तो मैं गूगल के बारे में ही बात करूंगा, सर्च इंजन को गूगल से रिप्लेस करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं, 25% लोग ही होंगे, अराउंड, उससे भी कमी है, जो दूसरे पेज पे आके कुछ और देखते हैं, मतलब पहले पेज के अलावा दूसरे पेज पे नहीं जाते। तो इससे क्या प्रूफ होता है? अगर आपको दूसरे पेज से नीचे हो तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे 90% लोग जो गूगल पे या इंटरनेट पे हैं। तो ऐसे लोगों को आप, मतलब ऐसे लोगों को कस्टमर बनने से पहले ही आप लूज हो रहे, उनके सामने आ ही नहीं रहे। तो कहते हैं ना, दिखते हो तो जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए इंटरनेट पे ऊपर आना, गूगल पे होना इज फाइन, गूगल पे होना इज फाइन, गूगल खुद ही ढूंढ लेता है लोगों की वेबसाइट को, लेकिन उस पे भी ऊपर आना दैट इज हार्ड। और गूगल पे ऊपर आने के प्रोसेस को ही एसईओ बोलते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एसईओ, गूगल एसईओ। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है? 67% ऑफ ऑल क्लिक गो टू द फर्स्ट 5 ऑर्गेनिक रिजल्ट। फर्स्ट 5 क्या होता है? मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये लोकल पैक बोलते हैं इसको, 1 2 3, फर्स्ट 5 यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 67% लोग जो होते हैं टोटल जो सर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ पहले 5 रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। अब आप अगर 5 पे नहीं हो तो 34 के भरोसे हो, और वो भी 34 में से आपके कंप्यूटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी है। इससे इससे क्या प्रूफ होता है कि एसईओ इज नॉट अवॉइडेबल, आप एसईओ को अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। और जी, एसईओ एक क्वेश्चन और होता है, मतलब जितने लोगों से मैं मिला हूं,
कि बहुत सारे लोगों को अब तक ये लगता है कि मेरी बिजनेस ऑफलाइन है, मुझे एसईओ की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा टाइप ऑफ बिजनेस इसमें फिट नहीं होता। तो हाँ, मे बी कुछ बिजनेसेस हैं, मैंने एग्जांपल्स खुद से देखे हैं जो अभी भी इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, जिसका कस्टमर ऑनलाइन नहीं आता। लेकिन अगर हम डेटा प्रॉपरली डेटा देखें, हमारी एनालिसिस या मेरे कहने से कुछ नहीं होता, या फिर उनके सोचने से कुछ नहीं होता। जो रियल है वो रियल है, जो एक्चुअल डेटा बोलता है वो बोलता है। तो लेट्स सी, यहाँ देखते हैं। डेटा के हिसाब से 46% ऑफ ऑल गूगल सर्चेज आर लिंक्ड टू समथिंग लोकल। यानी जितने भी इंटरनेट पे सर्च होती हैं, इंटरनेट पे सर्च कितनी होती हैं, लेट्स सी। देयर इज वन वेबसाइट दैट इज इंटरनेट स्टेट्स ओके। दिस वन, ये वेबसाइट है। कभी भी आप फॉर फन और फॉर अदर नॉलेज आप आ सकते हो उस पर। ये आपको क्या बताता है, देखिए, नंबर ऑफ यूजर्स ऑन, मुझे ऑथेंटिसिटी का ज्यादा पता नहीं, लेकिन ज्यादा सोर्सेस बोलते हैं ये ऑथेंटिक डेटा है इसका, मतलब सही सही जगह से आता है। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ यूजर अराउंड 4.5 बिलियन, टोटल अराउंड 7.5 अराउंड बिलियन पीपल हैं टोटल वर्ल्ड। उसमें से 4.5 यानी आधे से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं। इंडिया में वो रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब आधे नहीं है, इंडिया में ज्यादा है। ये ओवरऑल वर्ल्ड का है। गूगल पे सर्चेज, सी, अब मैं इसे काउंट कैसे करूं, ये टोटल सर्चेज हैं जो वन डे और इवन 1 सेकंड में कितनी सर्चेज हैं, लेट्स सी। डेटा क्या बोल रहा है यहाँ कि 1 सेकंड में गूगल 81,599 या 600 अराउंड, यानी 1 सेकंड में 81,000 सर्चेज होती हैं। और डेटा के हिसाब से उसमें से 46% सर्चेज ऐसी हैं जो लोकल सर्च करती हैं, लोकल चीजों को सर्च करने के लिए किया जाता है। यानी कि हर सेकंड बहुत सारे लोग लोकल बिजनेस को सर्च करने के लिए भी ऑनलाइन यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रोड पे निकल गए और हमने सामान खरीद लिया। अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ये वो टाइम नहीं रहा कि हम दोस्तों से पूछ के कुछ सर्च करते थे, दोस्तों से पूछ के कि क्या मुझे कोई डॉक्टर चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए। अब चीजें चेंज हो गई हैं। तो इसलिए लोकल बिजनेसेस भी ये मान के चलें कि उनके लिए भी ऑनलाइन है। और अब पिछले कई महीनों से और पिछले लास्ट 2 ईयर से गूगल ने लोकल सर्चेस को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दी है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं तो लोकल बिजनेसेस के लिए। अब नेक्स्ट कम टू द B2B सेक्शन। अगर आपका B2B सेक्शन में बिजनेस है तो डेटा के हिसाब से 71% जब भी किसी को B2B सेगमेंट में कुछ चाहिए होता है तो वो पहले गूगल पे सर्च करता है। 70% टाइम्स ऐसा होता है। कहने का मतलब कि जितने भी लोग B2B में कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं या कोई सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे HR सर्विसेज चाहिए, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है और मुझे एक टीम बनानी है, तो HR सर्विसेज के लिए मैं जब भी ऑनलाइन डाल के सर्च करूंगा, तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत मेरी गूगल से होगी। 70 टाइम्स ये चांसेस हैं डेटा के हिसाब से। तो कहने का मतलब है B2B सेक्शन की भी अपॉर्चुनिटी है एसईओ में। नेक्स्ट इज सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन ऑब्वियसली सेल्स की जॉब बहुत सारी हैं और सबके साथ एक प्रेशर है कि सेल्स जनरेट कैसे करें, कैसे लीड जनरेट करें। तो ये देखा गया है कि सर्च इंजन से जो लीड जनरेट होती है उसके क्लोजिंग जो रेट है, क्लोज करने का जो रेट है, सक्सेस का जो रेट है, दैट इज 40.6%, 14.6%, सॉरी। और जबकि अदर तरीके से, जैसे कॉल करना, लोग बैठ के कॉल आते हैं सारे दिन, डायरेक्ट मेल करना, मतलब आउटबाउंड प्रैक्टिस, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो इनबाउंड प्रैक्टिस है। इनबाउंड का मतलब जहां पे कस्टमर ढूंढता हुआ आपके पास आए। आउटबाउंड का मतलब जहां पे आप अप्रोच करो कस्टमर के लिए, यू आर जस्ट स्टेपिंग आउट टू फाइंड द कस्टमर। लेकिन इनबाउंड और आउटबाउंड में इतना डिफरेंस है कि इनबाउंड के केस में आप जब किसी को, जैसे मैं हूं, मैं आपके पास आऊं और मैं आपसे कहूं एसईओ कोर्स कर लो, और यू आर डूइंग योर परफेक्ट जॉब, और मतलब आपको किसी स्किल की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हो सकता है एसईओ जानते हो,
तो चांसेस ये है कि आप कन्वर्ट नहीं होगे, मतलब चांसेस, बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपको खुद से गूगल पे सर्च कर रहे हो बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, और फिर आप मेरे पास आओ, लैंड करो मेरी वेबसाइट पे, या मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको ऐड के थ्रू मिले, तो देर आर चांसेस कि अब आप मेरी बात सुनोगे, क्योंकि आप सर्च कर रहे थे। तो इनबाउंड और आउटबाउंड में ये डिफरेंस होता है कि कस्टमर आपको ढूंढता हुआ है। तो एसईओ इज मतलब इनबाउंड का सबसे ऊपर वाला सेक्शन है, इनबाउंड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रैक्टिस है एसईओ। तो सेल्स पर्सन के हिसाब से या सेल्स क्लोजिंग रेट बढ़ाने के हिसाब से भी एसईओ आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट इज बेटर है, बेटर देन अदर्स। देखते हैं आगे पता चलेगा कैसे बेटर है। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस अगर आपकी है तो ऑब्वियसली मुझे मतलब जरूरत नहीं है बताने की गूगल क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का बेस ही गूगल है। क्योंकि जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं उसमें से 93%, 92% लोग ऐसे, जितने भी इंटरनेट वाले हैं वो गूगल से शुरुआत करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो ऑनलाइन बिजनेस गूगल से बहुत अच्छे से चलती है। एक है रेंट फिस्किन, ये एक मोज कंपनी है, एसईओ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखने वाली कंपनी है, जो कुछ टूल्स बनाती है। तो रेंट फिस्किन का कहना है कि एसईओ इज नो लॉन्गर जस्ट ए जॉब टाइटल, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ एवरीवन्स जॉब डिस्क्रिप्शन। करेक्ट। सेल्स पर्सन से लेके ऑनर, एग्जीक्यूटिव, और इवन ऑफलाइन बिजनेसेस। एक एक मैं आपको केस बताता हूँ। देयर इज वन एजेंसी जो बहुत दिनों से मतलब ऑफलाइन बहुत अच्छा उसका, जैसे आउटलुक है, शायद आउटलुक नाम था उसका। कुछ दिनों पहले वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, मैं वहाँ पे गया था। उनको रिक्वायरमेंट थी कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर उन्हें चाहिए कोई। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मैनेजमेंट लेवल के लोग बैठे हुए हैं, दे वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? दे आर ऑलरेडी वर्किंग सिंस लास्ट 15 और 20 ईयर। अब उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग। और जब मार्केट चेंज हो रहा है, सब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ऑफलाइन के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। तो इसलिए ये स्किल, डिजिटल मार्केटिंग स्किल ऑब्वियसली नीडेड। ये इसमें किसी डेटा की जरूरत नहीं है, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट रीजन, अगर हम कहें कि एसईओ के फायदे क्या हैं, तो मेरे हिसाब से पिछले 6-7 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे हिसाब से ये वेरी गुड चॉइस ऑफ कैरियर। वाई? ठीक, एक तो रिसेशन या लेक ऑफ जॉब्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम कोई कैरियर चॉइस की बात बात करते हैं। जब भी आपने सुना होगा, अगर अगर ज्यादातर लोग जब भी मेजर चूज करते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, चाहे टेक्निकल या प्रोफेशनल या कोई भी एजुकेशन हो, तो दे सी, फर्स्ट दे रिसर्च, दे आस्क कि आपके मार्केट में जॉब है या नहीं है। जैसे आईटी का सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गया कभी बीच में, क्यों? मार्केट में जॉब नहीं है। आईटी के इंजीनियरिंग ही मतलब लोग ज्वाइन करना बंद कर दिया। तो इट्स ऑल अबाउट कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है। मतलब एसईओ के केस में डिमांड है क्या? दे नीड स्किल्ड पीपल और नॉट। तो डेटा के हिसाब से, और आप वैसे भी आप अगर कॉमन सेंस हम यूज करें, तो ऑब्वियसली अगर हर एक पर्सन अपनी वेबसाइट बना के ऑनलाइन जाना चाह रहा है, तो obviously they need traffic. If they need traffic, then 93% is based on SEO, based on Google. Then obviously they are going to need someone who can help in their traffic generation practices, तो process। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, जॉब बढ़ेंगी। और इवन कुछ रिसर्च बोलती है कि 43% ईयर ओवर ईयर आपका ये जॉब इंक्रीज होगा, और हो रहा है। और लाखों जॉब हर साल जनरेट हो रही हैं ऑनलाइन चीज़ों के बढ़ने की वजह से, ई कॉमर्स के बढ़ने की वजह से, और लोगों के ऑनलाइन रहने की वजह से। नेक्स्ट, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्किल सीखी एंड देन बस आपको एक जॉब प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ बहुत सारे जॉब प्रोफाइल हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल हैं। इवन इसमें 2 या 3 तरह के काम करने पड़ते हैं, तो उस वजह से भी आपके जॉब प्रोफाइल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एंड कुछ कंटेंट राइटिंग में आप अच्छे हो तो इवन यू विल बी गेट हायर्ड एज ए एसईओ कंटेंट क्रिएटर। तो इस तरह की भी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे। तो जॉब मार्केट इज वेरी गुड, करियर चॉइस इज वेरी गुड। नेक्स्ट,
जॉब के अलावा एक चीज होती है, एक स्किल ऐसी होगी जो जिसके बाद आप जॉब ही कर सकते हो। और मैं तो जैसी मेरी एक अपब्रिंगिंग है, तो मेरे लिए पढ़ने का मतलब था जॉब। देर इज लाइक नो, मतलब सेकंड थॉट ही नहीं थी, मतलब पढ़े यानी जॉब। अगर आप पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज जॉब, यानी मैं पढ़ी जॉब के लिए रहा हूँ। जॉब यानी 9 to 5। तो वो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ जब मुझे जॉब नहीं मिली। अगर जॉब मिल जाती तो शायद नहीं चेंज होता। तो जॉब जब नहीं मिली, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। देन आई got to know about SEO and ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क, जहां से मैंने देखा कि कैसे काम कर सकते हैं घर से। 9 to 5 की जरूरत नहीं, आप आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैंने आज से 10 साल पहले, मतलब 2013 या अराउंड में, 10-7 साल पहले मुझे मेरे सामने आई। मैं तब से ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये है, मेरे लिए तो फ्रीलैंसिंग बिजनेस का मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी लाइफ इसी में गई है। तो इसकी ऑब्वियसली मैं तो तारीफ करूंगा ही करूंगा। लेकिन फिर भी लेट्स सी व्हाट डेटा सेज, व्हाट द पीपल सेज। SEO इंडस्ट्री इज पोइज्ड टू रीच 18 बिलियन, 80 बिलियन। यानी कि ये मार्केट बड़ा हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है, एसईओ इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जब आप एसईओ में लेन देन होता है, अगर मैं एसईओ कंसल्टेंट हूं या एसईओ का कंपनी हूं मैं, तो वो कंपनी और एसईओ कंसल्टेंट कितना कमाते हैं, कितना मार्केट साइज है उसके बिहाफ पे, तो वो मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो आप एज ए जॉब नहीं, एज ए एम्प्लॉय नहीं, एज ए फ्रीलांसर भी आप जॉब कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आउट देयर। एसईओ जॉब्स आर अप 43% है, वही सेम सेम यहाँ रिपीट हो गया, सॉरी। 71% ऑफ B2B researchers begin with that is I think I copied and pasted wrong line, but leave it here. Let's come to the another point कि आप यहाँ स्टेटिक्स देख सकते हो कि आर्ली प्राइजेस क्या होते हैं। जब आप एक अच्छे लेवल पे एसईओ पे पहुंच जाते हो, तो आपको लोग $100 से $150 पर आवर पे करते हैं फॉर योर कंसल्टेंसी, फॉर योर स्ट्रेटजीज और फॉर योर ओपिनियन। और ऑन एवरेज आप अगर कोई प्रोजेक्ट इंडिया के हिसाब से मैं बात करता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का है, लेट्स शो यू समथिंग दिस। ये एक एक प्लेटफॉर्म है। ये अभी का नहीं है, 2012 के बाद मैंने शुरू किया था यहाँ पे, राइट, ओके। अप्रैल से लेके 2012 अप्रैल से स्टार्ट किया, एंड देन एंडेड इन 2015 में भी कुछ है, 14 में थोड़ा है, एंड लेट्स, हाँ 14, यानी 2 साल। और मेजर पार्ट जो रहा है मेरा 3 साल का, मतलब एक ही साल रहा है 13 तक। तो इस पीरियड में, और ये ऐसा नहीं कि मैंने इस पे फुल टाइम काम किया है, ये मेरा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था जहां मैंने काम किया है, जहां से मुझे क्लाइंट्स मिलते थे। एसईओ क्लर्क्स हो गया, फाइबर पे भी काम किया है। उसकी उसकी मतलब हिस्ट्री दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया फाइबर पे, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो लेकिन आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि यू कैन सी like 29 October, 18 October, 11 October. See. This is all from my skills। मतलब आप आपकी जो स्किल्स हैं आप उसको लिस्ट कीजिए, आपको वहां से लोग पे करेंगे उसका, जो भी वो आपसे काम कराएंगे। आप अब वर्क पे देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको। फाइवर पे देखिए, आप फाइवर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं एसईओ के। आप मतलब वहां पे अपनी स्किल को सेल कर सकते हो, और रिलीवेंट लोग आपको सर्च करेंगे, जैसे लोगों ने डाल रखी है। लेट्स सी एसईओ। सभी लोग सुन पा रहे हो ढंग से? हाँ जी सर। ओके, हाँ जी भैया, सब ठीक बिल्कुल चल रहा है? जी। ओके। हाय विनीत, हाय शिवानी। या या है मैन। कहाँ हो, यहीं पे या यूके, कहाँ? यूके। ओके, चलो अभी बात करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। हाय शिवानी, हाउ यू? ओके, चलो। तो आप एसईओ आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ इज इम्पोर्टेंट। आप देखो यहाँ पे लोग कैसे सर्विस डाल रखे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सी सी
5,000 या 6,000 की एक सर्विस सेल करते हैं ये एसईओ की, एंड 995 रेटिंग, यानी 1000 मान के चलता हूँ, लेट्स मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज अर्निंग। चलो 1% कमीशन, सॉरी 5% कमीशन भी निकाल देता हूं मैं फाइवर की। तो ये मेरे टाइम पे था, अब मुझे लगता है शायद नहीं है, शायद ये उनसे लेते हैं जो जो क्लाइंट है। तो और ये रेटिंग जो है, रेटिंग इज नॉट द होल नंबर ऑफ क्लाइंट, रेटिंग इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द पीपल हु जस्ट ब्रॉट योर सर्विसेज। यानी कि अगर आप, मैंने मेरे खुद से देखा है, फाइवर पे मेरे 5000 प्लस ऑर्डर्स थे, तो उसमें से सिर्फ 1000 रेटिंग थी, यानी 1/5। तो इसको आप 5 गुना अभी कर लो, इतने ऑर्डर्स इन्होंने डिलीवर किए होंगे, और दैट इज द स्टार्टिंग प्राइस। इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट सर्विस जो हो, जो जो इसका अपसेल एंड क्रॉस सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसे हम लगाएं, दैट इज बेसिक। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड 9000, नेक्स्ट इज प्रीमियम दैट इज 12000। ये भी सर्विस सेल हुई होगी, इसकी भी रेटिंग आई होगी। तो आप देख सकते हो एसईओ इज नॉट द स्मॉल इंडस्ट्री। एसईओ और ऐसा भी नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि इन्होंने 2016 में शुरू किया है, ज्यादा लेट भी नहीं है, और ये फुल टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम सिर्फ यहीं पे काम करते हैं और यही एक सर्विस है। दिस इज द वन, लेट्स चेक दिस प्रोफाइल ईसा रैंक। पूरा प्रोफाइल चेक करने के लिए मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सी दिस वन एंड दिस वन, यानी दो अलग अलग 800 900, ये डबल है, और सेम एसईओ सर्विसेज। तो ये एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ, और मुझे जो इस तरह की स्किल्स वाला बंदा होता है, सच काइंड ऑफ पीपल डोंट वर्क विद वन प्लेटफॉर्म, दे चूज मल्टीपल, लाइक फाइवर, नेक्स्ट इज अपवर्क, एंड नेक्स्ट इज पीपल पर आवर। तो इवन आप लोग भी, मतलब आप चाहोगे तो मैं इस सीट में ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई या लिस्ट कर सकते हैं, वो डाल दूंगा। बहुत यूजर फ्रेंडली है, ऐसा टेक्निकल नहीं है कि उस पे अकाउंट बनाना बहुत हार्ड हो, सिंपल है, जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो उस तरह अकाउंट बनेगा। बट इसके लिए डालने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना, कुछ रिसर्च कर लेना, ये देख लेना कि आपकी स्किल को जो और सेल कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग, वो क्या डिस्क्रिप्शन डालते हैं, उनकी उनकी सर्विसेज में क्या 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 मतलब यूएसपी है, उसको आप देख के तभी डालना। डालना इज आसान, मतलब, लेकिन ऑप्टिमाइज करके डालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सिर्फ पोस्ट करना इज वेरी आसान, मतलब वेरी इजी। तो आपको डालना है ऑप्टिमाइज करके, सिर्फ डालना नहीं है अपनी सर्विसेज को या अपनी स्किल्स को लिस्ट नहीं करना है ऐसे। तो आप कोई भी स्किल है आप यूज कर सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग स्किल बहुत डिमांडिंग है। इवन राइटिंग स्किल्स में आपका एसईओ स्किल होना अराउंड, अगर ऑनलाइन कंटेंट लिखाया जा रहा है तो 80% टाइम्स दे डिमांड एसईओ स्किल्स विद द राइटिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट जो लिखना है वो आपको गूगल फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली लिखना है। तो एट द एंड अगर मैं काउंट करूं तो राइटिंग स्किल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसईओ। एसईओ स्किल और दोनों को कंबाइन करके एक बहुत अच्छी स्किल जनरेट होती है जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सी कंटेंट राइटिंग, एडिटोरियल एंड करियर। सी कंटेंट राइटिंग, अच्छा ये तो मैं पोस्ट का आ गया, नहीं मैं सर्च करना चाह रहा था, कोई प्रोजेक्ट पड़ा हो राइटिंग का। मैं एसईओ, ये कोई दूसरा खुल गया था मुझसे, एसईओ ऑडिट, एसईओ। ओके, देख रहे हो आप, एसईओ ऑडिट करते हैं ये सर डायरेक्ट, एंड ही अर्नड दिस मच ऑफ मनी। और कितने घंटे काम किया है? 3600 घंटे। 3600 घंटे, दैट्स इट, और इतना अर्निंग। लेट्स सी नेक्स्ट वन, एसईओ, वाइट एट एसईओ 10K। सी द डिमांड एंड द अपॉर्चुनिटी। सी कितने घंटे काम किया ना? 64 घंटे ओनली। और एवरेज देख रहे हो आप, 5000 अराउंड पर आवर। ये टॉप लेवल है, मतलब आप 3 से 4 साल या उससे मतलब
उसी स्किल पे काम करते रहते हो और एक पर्टिकुलरली आप खुद को, दो स्किल होनी चाहिए, खुद को सेल करना आना चाहिए और एक स्किल होनी चाहिए। तो स्किल के साथ उस स्किल को सेल करने की भी स्किल होनी चाहिए। तो अगर आप दोनों में परफेक्ट हो तो देन यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी विद दिस स्किल, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। नेक्स्ट, ओके, यहाँ SEO इन लोकल सर्च एजेंसी मैनेज एन एवरेज ऑफ 23 क्लाइंट। अगर आप लोकल सर्च इज ए पार्ट ऑफ SEO, तो कोई SEO की एजेंसी में जो जॉब कर रहा होता है ना, वो अराउंड 23 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि उसके साथ टीम होती है। लेकिन जब आप फ्रीलांसर हो तो अराउंड 9 माइक, इसका माइक ओके, हाँ, तो कहने का मतलब एक सिंगल फ्रीलांसर अराउंड 9 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। करंटली मैं ट्रेनिंग के साथ साथ 2 या 3 जगह कंसल्टेंसी देता हूँ, मतलब इंडियन क्लाइंट्स ही हैं। तो मुझे लगता है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आई एम नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड पर्सन हो देन यू कैन हैंडल 4-5 कंसल्टिंग वर्क, SEO कंसल्टिंग प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेड। और अगर आप थोड़ा सा भी टीम मैनेजमेंट में अच्छे हो तो देन यू कैन इंक्रीज इट विदाउट रेंटिंग ए ऑफिस, यू कैन इंक्रीज इट टू द 15 और 20। क्यों? आपको पता है हाउ टू मैनेज योर राइटर रिमोटली, हाउ टू मैनेज योर बैकलिंग पर्सन रिमोटली, you do your strategical work, then you can handle lots of clients। क्योंकि दिन में 1 या 2 घंटे का काम होता है एक पर्सन का। तो अगर आप सही से मैनेज करते हो और 2 या 3 टीम मेंबर्स हैं जो फ्रीलांसिंग की तरह आपके फ्रीलांसर्स की तरह आपके साथ काम कर रहे हैं, तो श्योरली यू कैन मैनेज गुड नंबर ऑफ क्लाइंट, यू कैन वर्क एज ए फ्रीलांस एजेंसी विदाउट लिविंग योर होम। नेक्स्ट, ये हो गया जॉब से रिलेटेड था। और उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटी है जब आप SEO सीख जाते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉब, इट्स नॉट अबाउट एक्टिव इनकम। अब तक मैंने जो बात की आपसे दैट वाज रिलेटेड टू एक्टिव इनकम। अगर आप काम करोगे देन यू विल गेट द मनी। लेकिन अब बात करते हैं उस इनकम की जिसमें शायद एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे आपको काम न करना पड़े, दैट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एंड एनी प्लेटफॉर्म दैट इज बेस्ड ऑन कंटेंट। इंडिया मार्ट आप देखोगे तो दैट इज कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म। इंडिया मार्ट का पूरा बिजनेस जो है वो कंटेंट पे चल रहा है, दे हैव डेटा पे चल रहा है। तो SEO के दम पे ही चल रहा है देखा जाए। अभी देखेंगे कैसे, है ना, अभी मेरी बात मत मानो, आगे देखते हैं। योर स्टोरी, वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप न्यूज पोर्टल इन इंडिया, स्टोरी, योर स्टोरी। इसकी जो फाउंडर है शी इज अर्निंग वेरी वेल। जस्ट अ वेबसाइट, कोई सर्विस नहीं है, कोई किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट एक कंटेंट बेस्ड वेबसाइट, जस्ट अ न्यूज साइट। लेबनॉल, this guy Amit Agrawal, one of the pioneer, first person who brought blogging in India, जिसने ब्लॉगिंग शुरुआत की थी इंडिया में, दैट इज अमित अग्रवाल। लेबनॉल उनका ब्लॉग है। तो उनके बारे में माना जाता है कि साल मतलब महीने की उनकी अर्निंग अच्छी खासी है। एग्जैक्ट नंबर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन इट्स वेरी गुड। मसेवल एक सिंगल पर्सन ने स्टार्ट किया था। आज सोशल मीडिया और वेब न्यूज का सबसे बड़ा पोर्टल, इवन माना जाता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो याहू को भी खरीद लेगा मसेवल। मतलब ये मतलब इट्स नॉट स्मॉल नाउ। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जस्ट ब्लॉग से, छोटा ब्लॉग। कैसे? एक जैसे हम और आप होते हैं, लेट्स अर्न सम, कुछ करते हैं, कोई ब्लॉग खोलते हैं, चलो शुरुआत कर दी। उसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया में था। और पैट कैश मोर नाम है उनका, मतलब जो भी इसका फाउंडर है, वो किसके दम पे? SEO के दम पे। माउथ शट आपने देखा होगा, जितने भी रिव्यूज बेस्ड रिव्यू डालते हैं लोग, इंडिया में बहुत पॉपुलर है माउथ शट। और इंडिया मार्ट, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप क्रिएट कर सकते हो। ट्रेनर बन सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनर। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैं ये जो जितने भी सेक्शन है, दीज आर रिलेटेड टू पैसिव इनकम। यानी कि अगर आप स्किल सीख गए, आप जो स्किल में अच्छे हो गए,
उस स्किल को आप दूसरों को सिखाने के लिए कोर्स क्रिएट कर सकते हो, उडेमी पे सेल कर सकते हो। उडेमी पे कोर्स एक बार डालिए, लोग खरीदते हैं, आपको बार बार उस पे ऑनलाइन रहने की या लाइव रहने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग से भी ज्यादा आजकल जो ऑलरेडी वीडियो वाले कंटेंट है वो ज्यादा चलते हैं, तो आप एज ए ट्रेनर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, if you are organized person, you can manage team, then you can run a freelancing business based on SEO skills. Next is, हाँ, अब ये SEO के बारे में मैंने पर्टिकुलरली SEO से रिलेटेड है, तो भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ साफ नहीं आ रही थी अभी। अच्छा, अभी आ रही है? दूर सी हो रही थी। हाँ अब आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बता दिया करना क्योंकि जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, है भैया, इंटरेस्टिंग है चीजें। अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है, अरे गुड, दैट्स गुड, मजा आ रहा है मुझे तो। हाँ बस बाकी सब लोगों का क्या फीडबैक है? हाय भैया मुझे तो बड़ा हमेशा से इंटरेस्ट है, मैं तो घूम फिर के इसी जॉब में घुस जाता हूँ कैसे भी करके। गुड इधर से स्टार्ट करता हूँ, आके घुस जाता हूँ फिर से एसईओ में। हाँ, मैंने देखा है तेरा पिछले 6-7 साल से ये शो। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ 6-7 साल से तुम्हारा ट्रेंड, SEO देन डाउन टू अदर जॉब, देन SEO देन डाउन टू अदर जॉब। गुड। सोचो यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया, इन लोग को बताओ मैंने अपनी इंडस्ट्री में एसईओ का डिपार्टमेंट गुड, दैट्स गुड, स्टार्ट करवा दिया। हाँ, वो ये अच्छा है। और कोशिश करो कि कुछ चीजों को इन डेप्थ और ज्यादा से ज्यादा काम उनकी टीम को भेजो, आप तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, ये ट्राई करना। बाकी बात करेंगे इसके बाद, है ना? जी शिवानी, आपने हाथ उठा रखा है। हाय शिवानी जी, हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? Yes. Yeah. So how is it going? Is it okay? Or Yes, of course. It's going good. Okay, that's good. Thanks a lot. So if any suggestion, please let me know after that training. Yeah. Sure. Yeah. Shivani is trainer here. Okay. She is also a trainer, good trainer. Nissan. ठीक है, let's start. Okay. तो अभी एसईओ एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ये हमको सबको पता है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का जो पार्ट है वो कितना जरूरी है, मतलब ये आप देख सकते हो, ये टोटल जितना भी डिजिटल मार्केटिंग की जितनी प्रोसेस होती हैं उसका 1/3 है। अगर जो इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे तो एसईओ आपका हर जगह आता है। आप जब वेबसाइट बनाते हो उसको यूजर फ्रेंडली बनाना है, या मतलब उसको सर्च इंजन पे रैंक करना, या बहुत सारा काम एसईओ सॉल्व करता है आपका। एसईओ के जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट जब करने आप जाते हो तो आप यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बन जाती है। जैसे अभी नितिन ने वेबसाइट एक दिखाई थी मुझे, तो हमने देखा कि उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, अगर हम उनको डाल दें तो एसईओ का बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन वो यूजर के लिए भी अच्छी होंगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एसईओ आपकी वेबसाइट और यूजर के एक्सपीरियंस को भी बेटर करता है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गूगल, इट्स मोर देन गूगल। नेक्स्ट इज, हाँ, ये जो पार्ट है कि एसईओ की सबसे खास बात, इट्स फ्री। मतलब फ्री तो नहीं है, किसी को अगर आप खुद से कर रहे हो तो देन इट्स फ्री फॉर यू, यू नीड टू पुट योर टाइम। बट जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं कि बिजनेस है कोई, उसको एसईओ करना चाहिए या पीपीसी करना चाहिए, तो ऑब्वियसली एसईओ के लिए किसी को हायर करेगा तो पैसा तो देना है उसे, बट इट्स नॉट दैट कॉस्टली जैसे कि पीपीसी होता है या एड होता है। तो बाकी तो यहाँ पे सब अवेयर है एड क्या है, ठीक है, गूगल एड क्या है। तो लेट्स सी, अगर नहीं किसी को पता है, जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, लेट्स चेक, क्योंकि मैंने इस पे पैसा गया है तो मुझे पता है कि सी ये जो इंस्टीट्यूट है, एक ये इंस्टीट्यूट भी हम रन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कॉस्ट लिखी हुई है, दैट इज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, दैट इज द कॉस्ट you need to pay to Google if you get click from ad running on Google। जैसे अगर आप इस पे मैं ऐड चलाता हूँ, जैसे इस पे मुझे, मेरी बिजनेस है भाई, मुझे ऐड चलाना है, तभी मैं यहाँ आ सकता हूँ। टॉप का जो रिजल्ट, 4 रिजल्ट टॉप पे और 4 रिजल्ट डाउन, ये अभी एक ही चल रहा है तो एक ही रिजल्ट,
अगर चलेंगे तो मैक्सिमम 4 चल सकते हैं, लेकिन अभी एक ही चला रहा है तो ऑब्वियसली एक ही दिखेगा, 4 कहां से आएंगे। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये जो बिजनेस है टोरंटो, जो भी नाम है इनका, उसको अराउंड 130, दैट इज एवरेज, मे बी ज्यादा मे बी कम, और बहुत सारे फैक्टर हैं, दैट इज पार्ट ऑफ पीपीसी। मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देना चाहता हूं कि मैंने भी ऐड चलाया है इस पे, तो अराउंड 200 रुपीज लग जाता है जब कोई क्लिक करता है तो। और क्लिक करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि 200 रुपए लग रहे हैं मेरे एक क्लिक के, और क्लिक करने के बाद आए कितने लोग, 100 लोग, और उन 100 लोगों में से सिर्फ कितने लोगों ने फॉर्म भरा, 10 लोगों ने। ऑब्वियसली सभी लोग फॉर्म नहीं भरते, आप भी क्लिक करके जाते हो क्या हर एक वेबसाइट पे जाके कुछ खरीद लेते हो या क्लिक करके फॉर्म भर देते हो, नहीं ना। तो ऑब्वियसली यू जस्ट, सॉरी, हाँ शोर आ रहा है, मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बाकी के 90 लोगों के लिए जो मैंने पैसा दिया दैट इज वेस्ट, और 90 लोगों के लिए जो मैंने पैसा दिया ये कितना था, 18,000 रुपए, वो मेरा वेस्ट हो गया। और बाकी जो 10 थे, 10 में से कुछ ही कन्वर्ट हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉस्टली है। ये तो एक एसईओ के केस में क्या है, अगर मैं एसईओ करके उस कीवर्ड पे, अभी चलो यहां आ रहा हूं ऊपर, तो ऑब्वियसली वेट 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 वेट, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट्स पे टॉप पे आ गया मैं। सर्च करने वाले लोग हैं 590 अराउंड, ये डेटा थोड़ा सा एवरेज है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, ये कम ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है, जैसे RSM डिजिटल है, ये एसईओ की वजह से यहाँ पे है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इन्हें कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी। तो ऐसे अगर 10 लोग क्लिक करते हैं इट्स फ्री। अगर मुझे ट्रैफिक लाना है, रिलीवेंट ट्रैफिक, तो मुझे अराउंड 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एसईओ आपका उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितना पीपीसी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं इसके, मतलब डिफरेंसेस क्या क्या हैं एसईओ के और पीपीसी के। तो उसमें से सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये ज्यादा कॉस्टली नहीं, अफोर्डेबल है। और डेटा बताता है कि चलो पीपीसी एड चला भी लिया, मान लिया कि अफोर्डेबल नहीं है, मेरा कॉस्ट बराबर जा रहा है, लोगों को हायर करने का, एसईओ कराने का भी, और इवन पीपीसी पे एड चलाने का भी कॉस्ट बराबर है। उसके बाद फिर एक और स्टैटिक्स है, मतलब डेटा है जो आपको फिर से प्रूव कर देगा कि एसईओ इज बेटर। दैट इज कि पीपीसी के थ्रू जो रिजल्ट दिखते हैं ऊपर 4, उन पे लोग ओनली अराउंड 30% लोग हैं जो क्लिक करते हैं, बाकी लोग तो नीचे जाके ऐड उस पे ही क्लिक करते हैं जो एसईओ की वजह से आए हुए हैं। दैट इज ह्यूमन बिहेवियर, मतलब है, काम करते हैं लोग नीचे रिसर्च करते हुए पहुंचते हैं, या फिर उनको उनको क्योंकि एड में शायद उसमें डिफरेंस समझ आ जाता होगा, मे बी मतलब वो एक बिहेवियर है, डेटा बताता है जो गूगल का डेटा है। तो कहने का मतलब ये एसईओ आप सेकेंडरी नहीं मान सकते। पीपीसी कुड बी सेकेंडरी बट एसईओ कुडंट बी सेकेंडरी। दिस शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि एसईओ से या पीपीसी से भी वही ट्रैफिक आता है, एसईओ से भी वही ट्रैफिक आता है जो गूगल पे सर्च कर रहा है, लेकिन हम अब एसईओ की बात कर रहे हैं बिकॉज इट्स फ्री। देन आप देखो एसईओ वाला ट्रैफिक बहुत क्वालिटी ट्रैफिक है। जैसे आप लोग हो, आप अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आपको अगर जीन्स या टी शर्ट सर्च की, आपने क्यों सर्च की, क्योंकि आपको चाहिए थी। अगर आपको चाहिए थी तब आपने सर्च की और उस टाइम पे आपको टी शर्ट दिख जाए तो देर आर चांसेस कि आप खरीदोगे। जैसे हमने देखा कि सर्च इंजन के थ्रू जो लीड या ट्रैफिक आता है, इट कन्वर्ट्स बेटर देन अदर प्रोसेस लाइक इनबाउंड और आउटबाउंड। तो कहने का मतलब यह है जो ट्रैफिक आता है वो क्वालिटी ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी क्वालिटी होना चाहिए। अच्छा, ऐसे तो अगर ट्रैफिक की बात है, क्वालिटी ट्रैफिक पे ध्यान ना दो आप, तो सी एक सर्विस दिखाता हूं मैं आपको, फाइवर। फाइवर पे नहीं मिलेगा, फाइवर ट्रैफिक
ओके, देख रहे हो, लोग $5-5 में या 1000 या 2000 या 3000 रुपए में आपको बहुत सारा ट्रैफिक दे रहे हैं। हजारों लोग, 10,000 लोग, है ना, 700 रुपए में 10,000 लोग, लेकिन इसका होगा क्या? कुछ नहीं। क्यों? आप क्यों नहीं खरीदोगे? जस्ट बिकॉज इट्स नॉट टारगेटेड। ट्रैफिक से कुछ नहीं होता, टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब फायदा है। बिजनेस जो जो आपको पैसा देता है दैट इज टारगेटेड ऑडियंस। तो इस तरह की ऑडियंस, ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिखाया कि समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट पे ना। इट्स नॉट अबाउट ट्रैफिक। ट्रैफिक तो यहाँ से खरीद सकते हो आप 600-700 रुपए में। और इवन थोड़ा बात करूं इससे तो ये देखो, सी 6,000 रुपए में 2 लाख 1 लाख से ज्यादा लोग। इवन मैं इससे चीपर सॉफ्टवेयर भी दिखा दूंगा जिससे आपको मे भी हो सकता है 10 लाख लोग आ सकते हैं 500 रुपए में। तो इट्स नॉट अबाउट ट्रैफिक। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैफिक यानी वी टॉक अबाउट टारगेटेड ट्रैफिक। और टारगेटेड ट्रैफिक कभी भी फेसबुक ग्रुप में लिंक शेयर करने से नहीं आता। फेसबुक ग्रुप में अगर आप लिंक शेयर करोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, हो सकता है किसी को जरूरत हो सकता है किसी को जरूरत ना हो। सोशल मीडिया इज नॉट फॉर द टारगेटेड ट्रैफिक। हाँ, एड चलाओ, टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस दैट वी डू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन हायर किया, एक काम करो ग्रुप्स में जाओ डालो, दैट इज गुड फॉर अवेयरनेस, लोग जानेंगे। बट अगर आपको कम एफर्ट में और टारगेटेड ट्रैफिक ज्यादा लाना है, वहां से भी आ सकता है, इट्स फाइन, लेकिन ज्यादा लाना है, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट एसईओ। एसईओ के बराबर गूगल पे टॉप रैंक करे वगैरह आपके पास डायरेक्ट अच्छा ट्रैफिक नहीं आएगा। नेक्स्ट इज टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल क्या है? इंटरनेट पे किसी भी चीज को सेल करने के लिए एक फनल, जैसे मार्केटिंग फनल एंड सेल्स फनल, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यू हैव टू डिसाइड स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। लाइक ऑलवेज इन मार्केटिंग एंड सेल्स, फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब तक आपकी चीजों को खरीदेंगे नहीं। दैट इज ब्रांडिंग कह लो आप, चाहे अवेयरनेस कह लो। तो एसईओ अवेयरनेस स्टेज पे भी काम करता है। एसईओ सबसे ज्यादा वही काम करता है अवेयरनेस पे, उसके अलावा भी हर एक स्टेज पे भी काम करता है ये, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। क्यों? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको जैसे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे आपके पास कुछ है, कोई एग्जांपल किसी को इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे मेरे पास है एसईओ सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल, या एसईओ कोर्स है, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो लोग ऑनलाइन क्या सर्च करते हैं? हाउ to get job in digital marketing and what is the salary of digital marketing course, after digital marketing course what is the scope of digital marketing in India। इस तरह की चीजें लोग सर्च करते हैं। अगर जैसे किसी ने सर्च किया व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्यों सर्च करेगा? क्योंकि मे बी समवेयर ही इज प्लानिंग टू लर्न, उसके दिमाग में कहीं आया है कि मुझे सीखना है, ये पहला स्टेज है। तो अगर हम डालें व्हाट इज द स्कोप या फिर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड फ्यूचर, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर या फ्यूचर, तो आप देखो 260 लोग पर मंथ इसे सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को, पर्टिकुलर कीवर्ड को। अगर इसे सर्च करने वाले को हमारी साइट ऊपर दिख जाए और फिर वो आर्टिकल पढ़े उस पे जाके, और वहीं पे हम पिच करें, वहीं पे, यानी कि वो हमारे बारे में जान जाएंगे कि एक इंस्टीट्यूट है, कि हाँ इन्होंने लिखा है इसके बारे में। तो कहने का मतलब है जब आदमी के दिमाग में कुछ आया, हम उसी टाइम उसके सामने आ गए। अब वो जब कोर्स खरीदने का प्लान बनाएगा, दैट इज, अगर हम दोबारा उसके सामने आ जाएंगे तो कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं। एक चीज होती है टच पॉइंट, आपकी ब्रांड और आपके कस्टमर जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको कितनी बार देखता है या कितनी बार कनेक्ट होता है आपकी ब्रांड से, दैट इज टच पॉइंट।
और ये माना जाता है कि एसईओ आपका कई बार ब्रांड के लिए यूज हो सकता है, टच पॉइंट्स के लिए यूज हो सकता है। यानी कि जब कोई सर्च कर रहा है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन फ्यूचर, या कोई सर्च कर रहा है फीस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर कोई सर्च कर रहा है विच वन इज बेटर योर ब्रांड और योर कंपटीटर। देख रहे हो, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, दैट इज सी। तो इस तरह की चीजें लोग सर्च करते हैं, कंपैरिजन, दैट इज काइंड ऑफ नेविगेशनल टाइप ऑफ कीवर्ड, जिसमें लोगों को डिसीजन मेकिंग तो कंफर्म है क्या करना है। पहले ये सोचना था कि ऑनलाइन कुछ देखना है, अब उनको दिमाग में बस दो ही ऑप्शन रह गए, नेटफ्लिक्स और प्राइम, इसमें से उन्हें चूज करना है क्या। सपोज करो नेटफ्लिक्स और प्राइम के बारे में लोग पूछ रहे हैं और ये चीज आपने ब्लॉग में लिख रखी होती, आप नेटफ्लिक्स होते और आप सबसे ऊपर आ रहे होते, तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को पहले ग्रैब कर लेते, अमेजन से भी पहले। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अवेयरनेस के केस में सबसे पहले जो है वो सर्च इंजन ही आता है, उसे टॉप ऑफ द फनल का पार्ट माना जाता है, सर्च इंजन या एसईओ। और बाकी आप एक बार पढ़ लेना व्हाट इज सेल्स और लीड फनल या मार्केटिंग फनल, तो उसमें सबसे पहले अवेयरनेस आता है, देन कंसीडरेशन एंड देन एक्शन। ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी बायर की जर्नी के। सबसे पहले हमें उसे अवेयर कराना पड़ता है, देन वो कंसीडर करता है कि हाँ हमें चूज करना है तुम्हारी ब्रांड को या नहीं, उसके लिए एड दिखाना या कुछ और। देन नेक्स्ट इज एक्शन और कन्वर्जन, तो उस केस में आप अलग तरह की प्रैक्टिस करते हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। नेक्स्ट इज वही जो हमने बात की कि एसईओ इज नॉट जस्ट अबाउट गूगल, ये आपके स्ट्रक्चर, जब आप एसईओ पे काम करते हो, जो मैंने अभी नितिन है ऑनलाइन उनको मैंने बात की थी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो एक टॉपिक आता है दैट इज सीलोइंग। सीलोइंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है देन यू विल रैंक बेटर, मतलब एसईओ का एक पार्ट है सीलोइंग, आपको स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है। और अगर आपने स्ट्रक्चर पे काम किया है तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे, ये भी सही है। देखो यहाँ पे अगर देखो फ्लिपकार्ट ने कितना मैनेज तरीके से लगाया है कि आप कुछ भी लेने आए हो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पहले एक या दो स्टेप में आप उस सामान तक पहुंच जाओगे। और ये स्ट्रक्चरिंग एसईओ वाले को अच्छे से समझ आता है क्यों जरूरी है। तो स्ट्रक्चरिंग और ये वाला पार्ट भी आप इस बीच में सीखते हो। तो स्ट्रक्चरिंग जिसको सीख गया वो यानी कि यूजर के माइंड को मतलब समझ गया उसको क्या चाहिए होगा नेक्स्ट, उसको मुझे क्या कम स्टेप में दिखाना। देखो क्लॉथिंग के अंदर टी शर्ट आ गई, तो ये वाला पार्ट भी एक तरह से एसईओ का पार्ट होता है। तो आपको वहां पे यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर होने के चांसेस होते हैं अगर आपके पास एसईओ की स्किल्स हैं, तो आपको पता होता है क्या करना है वेबसाइट में। नेक्स्ट मार्केट, हाँ मतलब एसईओ क्यों आपको सीखना चाहिए उसका ही हम जवाब दे रहे थे। तो उसमें एक सेक्शन ये आता है कि एक सर्वे किया गया कि मार्केटर से पूछा गया व्हाट डू यू लाइक, विच प्रैक्टिस डू यू लाइक मोस्ट। तो सर्वे में मार्केटर्स ने बोला कि एसईओ इज आवर प्राइमरी प्राइमरी प्रायोरिटी काइंड ऑफ फॉर द मार्केटिंग। हम मार्केटिंग में सब कुछ करते हैं लेकिन वी कंसीडर एसईओ ऑन टॉप। जितने भी मार्केटर टॉप मार्केटर इन दिस इंडस्ट्री, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर हम जो रखते हैं वो एसईओ है। उसकी वजह आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि सर्च इंजन मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे लोग, जो 90% से भी ज्यादा लोग हैं जो सर्च इंजन पे आते ही आते हैं। और डेटा कहता है रेगुलर 92% लोग ऐसे हैं जो सर्च इंजन पे आते हैं, और 65 और 62% अराउंड, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता अभी, जो रेगुलरली यूज करते हैं सर्च इंजन को। वो एक बार तो सब आते ही आते हैं, उसके अलावा रेगुलरली यूज करते हैं। किसी भी चीज को सर्च करना है, लेट्स गो टू द गूगल, अराउंड 62 और 68% लोग। ओके, एसईओ की इंपोर्टेंस क्या है, मतलब जो हम बात कर रहे थे ना कि व्हाई और हाउ बिजनेसेस आर गेटिंग ट्रैफिक यूजिंग एसईओ एंड सर्च इंजन। तो अब यहाँ थोड़े एग्जांपल लेते हैं कुछ और आपको कुछ दिखाता हूँ। सी, ये ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे फरवरी 2020, जस्ट मैंने मतलब आज ही पीपीटी बनाई है तो इसका वो है स्क्रीनशॉट फ्रॉम सिमिलर वेव।
डायरेक्ट ट्रैफिक जो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पे आता है, दैट इज 15% अराउंड। रेफरल यानी कि आपने आपका इंडिया मार्ट का लिंक पड़ा हुआ है किसी ब्लॉग पे, वहां पे क्लिक किया, देन इंडिया मार्ट पे आप पहुंच गए, दैट इज रेफरल ट्रैफिक, दैट इज ओनली लेस देन 1%। नेक्स्ट इज सर्च, दैट इज एसईओ ट्रैफिक, जो एसईओ से आता है। एसईओ या पेड, तो पेड ज्यादा बिजनेसेस यूज नहीं करती, इतना ज्यादा यूज नहीं करती। ये मान के चलो अगर 80% टोटल सर्च का है, तो इसमें से पेड मतलब अगर ये 100% मान लो, पेड 10% ही होगा, है ना। देन इज सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब ब्रांडिंग के लिए होते हैं, इट्स नॉट फॉर द ट्रैफिक जनरेशन। सोशल मीडिया से आप खुद एग्जांपल देख सकते हो, डोंट लिसन टू मी हु द हेल आई एम, जस्ट लिसन टू द डेटा। सोशल मीडिया सिर्फ आपके ब्रांडिंग पर्पस से होता है, नॉट फॉर द ट्रैफिक। आप कभी भी, आपको याद है पिछले 1 साल में कितनी बार आपने फेसबुक पे लिंक पे क्लिक किया हो और आप किसी वेबसाइट पे गए हो? रेयरली, ऐसा नहीं होता। तो इससे प्रूफ होता है सोशल मीडिया से ना तो आप जाते हो, ना ही आपका कस्टमर जाता होगा, और ना ही कोई और, बहुत ही रेयर होता है। और अगर फेसबुक पे क्लिक करके जाते भी हो, तो वो जो लिंक खुलता है, दैट इज इंस्टेंट आर्टिकल टाइप ऑफ स्टफ, जो ऐसा लगता है जैसे फेसबुक इसी का पार्ट हो। तो वो भी आपके ट्रैफिक में एक तरीके से ज्यादा वैल्यू डिलीवर नहीं करता। एड चलाते हो तो हाँ, डिफरेंट स्टोरी है वो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ट्रैफिक आप खुद देख सकते हो, ज्यादा जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट इज मेल। हाँ, मेल के थ्रू ईमेलिंग, जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको मेल भेजते हैं, वो क्लिक करके आते हैं, तो दैट इज द ट्रैफिक। डिस्प्ले एड, दैट इज एड। डिस्प्ले एड इज पार्ट ऑफ पीपीसी और पेड एडवर्टाइजमेंट, अलग सेक्शन है ये, जिसमें हम जैसे न्यूज वगैरह पे जब आप पढ़ रहे होते हो तो साइड से इमेज चल रही होती है, एड चल रहा होता है, दैट इज डिस्प्ले एड। तो हाँ, अब दूसरा सेक्शन खुल गया था, दूसरी इंडस्ट्री, दैट इज मीडिया इंडस्ट्री। इंडिया टाइम्स और हिंदू, इन दोनों के ट्रैफिक को एनालाइज करके देखिए, बिकॉज दीज आर न्यूज साइट। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, गूगल पे या डायरेक्टली इनके ऐप रखते हैं, या फिर डायरेक्टली इंडिया टाइम्स इन द हिंदू डाला और ओपन कर लिया। लेकिन उस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, ब्रांडिंग हो रखी है, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ट्रैफिक तो ज्यादा होगा। ब्रांडिंग का यही बेनिफिट है, जब आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, लोग आपके नाम को जान जाते हैं, तो गूगल पे न जाते हुए सीधा आपकी ही वेबसाइट पे या आपके ऐप पे लैंड करते हैं वो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि व्हाट इज द शेयर ऑफ सर्च इंजन ट्रैफिक। इट्स बिगर देन एनीथिंग एल्स, बिगर देन ब्रांडिंग, इवन बिगर देन ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग का ट्रैफिक है, इसको मैं कह के चलता हूँ, ब्रांडिंग का ट्रैफिक है, दैट इज ब्रांडिंग। एंड सर्च इंजन इज बिगर देन ब्रांडिंग इन दीज केसेस। मतलब अब तक हमें ये लगता था ब्रांडिंग से बिजनेस चलती है, लेकिन मैं अगर मैं डेटा को देखूं और सही वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं, तो दैट इज कि सर्च इंजन ट्रैफिक इज बिगर देन ब्रांडिंग। सी, क्योंकि सर्च इंजन पे जो सर्च कर रहा है, दैट पर्सन डोंट नो द ब्रांड। ओके, नेक्स्ट। बाकी ये मैंने सिमिलर वेव से लिया है, हम कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि अदर इंडस्ट्रीज को कंपेयर करके, तो देन यू विल फाइंड कि सर्च इंजन ट्रैफिक का जो सोर्स है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, सभी को दिख रहा है ये? क्योंकि ये 40 मिनट का था, मुझे लगा 40 मिनट ही चलेगा। हेलो हेलो। हाँ जी भैया। Yes, हेलो। yes, visible. ओह दैट्स गुड, चलो, थैंक्स टू द जूम। मुझे ये फ्री कुछ था ऐसा, तो 40 मिनट का ही था। तो नेक्स्ट, 55 मिनट तक चले जाएगा। अच्छा चला जाएगा, ओके लेट्स सी। जी जी। तो अभी टाइम हमारे पास कम ही है, लेट्स फिनिश इट एज सून एज, अगर होगा तो हम दोबारा कनेक्ट, सेम लिंक से हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मैं भी स्टार्ट कर दूंगा, आप ठीक। कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ओके, हाँ, अब जो कुछ सवाल था, अब प्लीज म्यूट करना आप लोग प्लीज। हाँ, अब जो नेक्स्ट सवाल था कि ये था कि टेक्निकल स्किल है या नहीं है। तो मेरा पर्सनल जो खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूंगा कि आउट ऑफ 100 10% इज टेक्निकल। और वो भी ऐसा टेक्निकल जिसके लिए आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। अगर नया सीखने की जरूरत नहीं है, जो आप एसईओ में सीख रहे हो, जो नॉन टेक्निकल ऑलरेडी चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ टेक्निकल बचा उसमें। लेट्स सी, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, डैनी सुलीवैन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस,
SEO is only not seen as rocket science by those who already know it. कहने का मतलब ये है, अगर आप SEO को जानते हो, if you know what is SEO, then you know it's not the rocket science. तो कहने का मतलब यह है, जितने भी लोग ये पूछते हैं कि टेक्निकल है या नहीं है, तो उसकी मेन वजह यही है, दे डोंट नो SEO. When you will got to know SEO, then you will not ask same question. First thing, अगर आप धीरे धीरे जैसे ही आप जानोगे what is SEO, then you will stop asking if technical SEO or not. In regular jobs, technical part is handled by developers. Yes. अगर आप इसको एज ए कैरियर ले रहे हो, 9 to 5 जॉब के हिसाब से इसको कंसीडर कर रहे हो, देन यू विल सी कि टेक्निकल पार्ट हमेशा डेवलपर करता है. जैसे नितिन मेगलान, आपके केस में यही हो रहा है नितिन? यही हो रहा है मेरे केस में, यही है. मैं बस कंसल्टिंग करता हूँ, बाकी टेक्निकल काम जो है उनके वो करते हैं जो वेब मास्टर्स है उनके. दैट्स इट. यानी कि आपको टेक्निकल पार्ट नहीं करना, लेकिन वो भी टेक्निकल पार्ट जो है वो भी इतना बड़ा नहीं है. अगर नितिन चाहे 4 घंटे बैठ के उस चीज को कर सकता है. दैट आई नो. SEO is not about learning coding. Yeah, obviously ऐसा नहीं कि आपको HTML पूरा सीखना पड़ेगा. हाँ, if you know, that's the benefit. मतलब एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए. आपको सीखना ही चाहिए ऑब्वियसली यार. मतलब कोई भी चीज में हो आप, इफ यू नीड टू गेट परफेक्शन इन पर्टिकुलर थिंग, तो उसके अराउंडिंग जो चीजें, सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो SEO के सराउंडिंग में क्या आता है? वेबसाइट पे क्या है? HTML एंड CSS. तो ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे आप सीख जाओगे. लेकिन अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप SEO नहीं कर सकते. एंड ओके, नेक्स्ट, जैसे कि SEO का सबसे जो कोडिंग पार्ट है, सबसे बड़ा कोडिंग पार्ट है, सबसे जरूरी जो करना ही करना पड़ेगा आपको, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. दैट इज, लाओ आपकी टेक्निकल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये वाला पार्ट आपका आएगा, ये रहा, यहाँ से शुरू होता है. ये पूरा टेक्निकल ही मान लो आप. मतलब ये हो गया. एक एग्जांपल और लेता हूँ, कोई जो वर्डप्रेस पे बनी हो, लाइक चलो ये ले लेते हैं. ठीक है. सबसे टेक्निकल पार्ट है दैट कोड. यहाँ से शुरू होता है ये टेक्निकल पार्ट. और ये कोड जो है, ये पूरा कोड ये आपको लिखना पड़ता है. मतलब आपको हेड में डालना पड़ता है. ठीक है, क्या है ये अभी उसमें नहीं जा रहे, बस हम ये समझते हैं ये डालना पड़ता है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये कोड कैसे याद रखूंगा मैं? तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं कि याद करना पड़ेगा. अपनी वेबसाइट को आप कॉपी करते हो, आपको सिर्फ यहाँ डालते हो, और आपको इस कोड में जो भी रखना है, जो टेक्स्ट रखना है, कोड के अलावा कुछ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड रखते हैं, तो आप वो यहाँ लिखोगे जो भी है, वॉट एवर आई नीड दिस एज ए टाइटल. ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है. ओके, हो गया. ये वो टाइटल है. टाइटल वो है जो ऊपर गूगल में दिखता है, डिस्क्रिप्शन वो है जो नीचे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है. दैट इज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. और ये इमेज वो है जब आप फेसबुक पे शेयर करोगे तो दिखती है इमेज का कोड. और ये अब ये सारी चीजें का कोड, ये रहा, सी कंप्लीट कोड. दैट इज द कोड. सिर्फ इतना कोड जो आपको लिखना था, वो कोड ऑटोमेटिकली लिख गया. सी, तो ये वो जरूरी चीज है जिसके बगैर आप SEO नहीं कर सकते. और मुझे जो लगता है, मतलब 80% टेक्निकल चीज यही है. मतलब टेक्निकल में भी 80% टेक्निकल ही है. मतलब जो आपको करना पड़ेगा. उसके अलावा है बहुत सारी चीजें, नो डाउट. लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर ये 10% भी पार्ट है SEO का, तो बाकी भी पार्ट को सॉल्व करने के ऐसे ही टूल है. तो ये टेक्निकल नहीं है. ये टेक्निकल नहीं है. कुछ पार्ट हैं लेकिन बट इट्स नॉट लाइक, आप इतना है कि आप इसको टेक्निकल नहीं कह सकते, इस टॉपिक को टेक्निकल नहीं कह सकते. और लेट्स अच्छा, ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ कि इस तरह चलते हैं आगे, इस कोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. इसमें टूल्स जितने भी आते हैं SEO से रिलेटेड, अराउंड 50+ टूल्स होंगे, जिनका इंटरफेस, ओवरव्यू, एंड साथ में स्ट्रेटजी के हाउ टू क्रिएट
site structure, how to plan meta title and description, how to do keyword research, ये part इसमें involve रहेगा। लाइव प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अभी मैं आपको साथ में करता जा रहा हूँ कि हाउ टू डू इट, और ये जब तक आप और मतलब जो भी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा उसके साथ ये रहेगा। और टेक्निकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं, वो जिससे आपका टेक्निकल पार्ट और जो आपका मोर ऑन मतलब जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो कम हो जाता है, इजी हो जाता है। यू गॉट ए पाथवे टू द वर्क, यू नो व्हाट इज नेक्स्ट टू डू, तो वो वाली टेम्पलेट्स। सिलेबस ये मानो इस कोर्स का सिलेबस मैंने डिजाइन तो इसी टाइम पे किया है, मतलब सोच तो मैं बहुत दिनों से रहा था, लेकिन ये सिलेबस जो मैंने डिजाइन किया है दैट इज आफ्टर रिसर्च ऑफ Udemy, Simplilearn, Gotcha, SEO Academy and other institute, जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, I saw their syllabus and I saw what I can do, what I know, and then I mixed, overlapped all the topics, and then I created the course. This is the syllabus of SEO total course. 20 से 30 घंटे मैंने इसलिए डाल रखा है, लोग डरे ना, वैसे ये ज्यादा का है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या आप सीखोगे, व्हाट आर द टॉपिक्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, लाइक 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 6 P's ऑफ मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट और जो भी मार्केटिंग के बेसिक्स होते हैं, कस्टमर साइकोलॉजी, बाइंग साइकिल, ये जो काइंड ऑफ MBA टॉपिक्स, ये थोड़े से रहेंगे, थ्योरी पार्ट है ये, बट नॉट मच। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, सी ये जो टॉपिक है ये सिर्फ मैंने हेड टॉपिक्स के बारे में लिखा है, दैट इज सर्च इंजन इंट्रोडक्शन, दैट इज सर्च इंजन इंट्रोडक्शन, बट सब पार्ट्स आर मिसिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक्स। so you can see there are other sub topics under all the topics। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, अगर मैं बात कर रहा हूँ सर्च इंजन मैकेनिज्म की, देन आई विल टॉक अबाउट इंडेक्सिंग, क्राउलिंग, रैंकिंग एंड अदर पार्ट ऑफ सर्च इंजन मैकेनिज्म, हाउ सर्च इंजन वर्क। तो हम नेक्स्ट ये सर्च इंजन के बारे में, थोड़ा सा एल्गोरिथम के बारे में, जब तक आप सर्च इंजन को नहीं समझते, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है, दैट इज मोर अबाउट एसईओ का। अगर मैं लेमेंस में एक्सप्लेन करूं, जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गूगल। व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गूगल, देन यू अंडरस्टैंड हाउ गूगल अंडरस्टैंड अदर टॉपिक। तो सबसे ज्यादा पार्ट मेरा जो इन्वॉल्व रहेगा इसमें, या मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि मैं एसईओ में ये वाले पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करूं कि पीपल नो द गूगल। अगर आप जानते हो गूगल को, कि गूगल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, अगर आप इतना बेहतर जान गए, देन यू विल नो कि हाउ टू वर्क, हाउ टू मैनिपुलेट इट। तो ये मेजर पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, यहां से असली एसईओ फिर शुरू होता है, और असली एसईओ में आपका सबसे पहले नितिन, ये एसईओ सीलोइंग है ना, ये आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना और बाकी मुझसे भी डिस्कस कर लेना। इस पे आपको काम करना है वेबसाइट पे। कीवर्ड रिसर्च मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द, मैं इस टूल पे काम कर रहा हूँ भैया, वो जो SEM रश है ना। ओके, SEM रश, ओके गुड। मैं SEM रश टूल का यूज करता हूँ। डू वन थिंग, उबर सजेस्ट ट्राई करो, ठीक है। उबर सजेस्ट इज चीपर एंड नॉट बेटर, कुछ चीजों में बेटर नहीं है, लेकिन इसको ट्राई करो सिर्फ, ठीक है, आज करना। मतलब बताना दोनों में डिफरेंस क्या है, अपना एक्सपीरियंस। अब कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड द राइट वर्ड टू ऑप्टिमाइज योर पेज। अब ये टॉपिक शायद आप लोगों ने, बहुत ही रेयर है जो लोगों ने देखा हो, अगर ऐसी उसके भी, कि हाउ टू सी गूगल एंड गूगल पैटर्न्स। देखो ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, कि कोई कंपनी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को मतलब कॉपीराइट कराती है, उनको रिजर्व रखती है, जिससे कि सेम कोई रिप्लिकेट ना कर पाए। तो वी हैव टू थिंक लाइक दैट, कि अगर गूगल और या सर्च इंजन मार्केट इज बिग मार्केट, इसके कंपटीटर भी बहुत हैं। याहू, अब तो खैर कंपटीटर को खत्म कर दिया इसने, लेकिन कंपटीटर्स हैं। तो ये जो भी इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, दे पेटेंट इट, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। गूगल जो भी निकाला है, इट्स न्यू, नो वन एल्स ट्राइड और इम्प्लीमेंटेड बिफोर इन दिस ऑन दिस अर्थ। तो कहने का मतलब उसको पेटेंट कर लेते हैं, और पेटेंट करने के बाद उसी को, यही आप समझो, अगर गूगल किसी भी पेटेंट पे अप्लाई करता है, इसका मतलब दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट पार्ट। गेटिंग मी? तो
तो कहने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि हाउ पेटेंट एंड एसईओ रिलेट ईच अदर, दैट पार्ट। जैसे हम समझ पाए कि हाँ यार देखो, मतलब इसने ये पेटेंट 2016 में डाला था पेटेंट पास होने के लिए, और देखो 2018 में बोला जो है पेटेंट लिखा था। दिस इज हाउ, मतलब कैसे चीजों को देखेंगे, गूगल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो कैसे चेंज हुआ है। तो ये पेटेंट वाला पार्ट। ऑन पेज ऑफ पेज वेरी पॉपुलर, ज्यादातर ट्रेनिंग कोर्सेज में सिर्फ 2-3 चीजों की बात होती है, दैट इज ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। देखा जाए तो यही मेन, मतलब यही मेन है, बाकी सारी चीजें इसको सपोर्ट कर रही हैं, बट इट्स मेन। ठीक है, तो कुछ लोग क्या है कि मेन टॉपिक में ही सब टॉपिक्स को इंक्लूड कर देते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड में, डिफरेंट वे में रखा है, बस दैट्स इट। रिच रिजल्ट्स स्कीमा, दिस इज द पार्ट। व्हाट इज रिच रिजल्ट? अगर मैं सर्च करूं तो कॉर्पोरेट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लेट्स सी। यहाँ पे this result, this is from my website, this is different from others। मतलब देख रहे हो, ये जो एडिशनल टेक्स्ट आ गया, एडिशनल टेक्स्ट आ रहा है, ये है स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर स्कीमा बोलते हैं इसको। और एक पार्ट आपका हो गया जैसे शूज रेटिंग, ऑनलाइन टॉप रेटेड शूज या रेट, सी दिस पार्ट। ऐसा नहीं है कि गूगल ऐसे ही दिखा रहा है इसको, this is the process you have to implement on your website to show such kind of information। जैसे ये हो गया, उसके अलावा आपका मैंने अभी एक चीज और दिखाई थी, वो हो गया, और भी चीजें हैं। तो दैट इज स्कीमा बिकॉज ऑफ एडिशनल कोड। आप इसे टेक्निकल कह सकते हो, बट इट्स आल्सो नॉट टेक्निकल, क्योंकि कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं, सेट ऑफ कोड हैं जो एज इट इज आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो स्कीमा के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिच रिजल्ट एंड स्कीमा बोलते हैं इसको। ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिसेस, जो ज्यादातर लोग कहते हैं, ब्लैक हैट का मतलब है ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, आप अच्छा रैंक कर जाओ। लेकिन ये सिर्फ बात करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ना ही सिखाने दूंगा मैं तुम्हें, अगर किसी को भी, मतलब जो भी ज्वाइन करेगा, कि अगर इसे आपने सीख लिया और गलती से इम्प्लीमेंट कर दिया, देन यू विल लूज ट्रैफिक, यू विल लूज योर वेबसाइट। तो लेकिन जानना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जानना जरूरी है। और अगर आपकी वेबसाइट कभी गूगल पेनलाइज कर देता है, आपकी वेबसाइट को गूगल हटा देता है कोई गलती से, जैसे ब्लैक हैट इंप्लीमेंट कर दिया आपने, तो उस केस में किस तरीके से उस चीज को रिकवर करेंगे, दैट प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस आफ्टर स्किल्स। अगर आपके पास स्किल आ गई, देन यू नीड नेक्स्ट स्किल, दैट इज हाउ टू पिच योर एसईओ स्किल्स टू द पीपल, टू द क्लाइंट। तो वो तरीका हम डिस्कस करेंगे इसमें। हाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट, हाँ रिपोर्टिंग इज मेन पार्ट। अगर आप रिपोर्टिंग में मास्टरी है आपकी, देन यू कैन डू, मतलब आप बहुत सारा कुछ बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, और आप कस्टमर को इम्प्रेस भी कर सकते हो। डेटा के साथ आपको कैसे खेलना है, और डेटा के साथ भी आपको ऐसे, मतलब रिपोर्ट दो तरीके की होती है। एक ये होती है जो सामने वाले को दिखाने के लिए किया मैंने काम किया, और एक रिपोर्ट वो होती है जो आपके नेक्स्ट मूव को डिफाइन करेगी। नेक्स्ट मूव आपको करना क्या चाहिए, डेटा देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ मैं मिसिंग हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। तो दोनों तरह की रिपोर्ट पे बात करेंगे। कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस, लाइक लोग कॉमनली क्या पूछते हैं, व्हाट इज कीवर्ड, और ये जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, और हम ये सब चीजें सीख लेते हैं। तो 50+ ऐसे रिसोर्स एंड टूल, ये जितने भी टूल मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ये सारे टूल्स, ये मतलब जस्ट कुछ का ही लोग हैं ये, उसके अलावा भी आपके बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे स्क्रीमिंग फ्रॉग है, ये आपका डेटा को एनालाइज करता है, ये डेटा को ऐसे देखता है जैसे गूगल का बॉट देखता है, काइंड ऑफ क्राउलर है ये। योस्ट, if you are using WordPress then you know what is Yoast SEO plugin। मोज, इंडिया की बहुत बड़ी, सॉरी वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है जो SEO टूल्स बना रही है। उबर सजेस्ट, नैल पटेल, एक अमेरिकन ओरिजिन के, ये सॉरी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन बंदा है, जिसने SEO में बहुत कुछ किया है, ये बड़ी कंपनियों को कंसल्टेंसी देता है, उसका टूल है दैट इज SEMrush। जैसे बताया नितिन ने, ये आपका SEO से रिलेटेड एनालिसिस करना, किसी भी टूल की या किसी भी वेबसाइट की एनालिसिस करना, आप देख सकते हो। जैसे अगर हम चेक करना चाहें, इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। ओके, तो SEMrush, तो इनका इंटरफेस और इसके अंदर टूल्स हैं, इसमें क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट,
ओके डन, माय पार्ट इज डन। अब किसी को कुछ पर्टिकुलर एसईओ से रिलेटेड या कुछ पूछना हो या कुछ हो डिस्कस करना हो, पूछना क्या, देन वी कैन टॉक। उससे पहले हम यहाँ ये टूल, ये जो टूल्स हैं इसके सारे पार्ट्स हैं, ये क्या करते हैं और क्यों जरूरी है, तो ये रहेगा इसमें। इसको आप लोग भी अगर किसी की वेबसाइट का कभी काम करना हो आपको, तो आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ डाल के देख लो, यहाँ से एक रफ आइडिया लग जाता है कि क्या है, क्या कमी है या क्या करंट स्टेटस है। ये देखो ट्रैफिक देख रहे हो, 2014 के बाद से इसका बढ़ना शुरू हुआ है, देख रहे हो, यहाँ से फिर ड्रॉप हुआ। ये सर्च इंजन ट्रैफिक है, मतलब गूगल पे, सॉरी सर्च इंजन पे के थ्रू इस पे जो ट्रैफिक आता है उसके बारे में आइडिया है। यूएस में आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप अपनी वेबसाइट या कोई रिलेटिव की वेबसाइट चेंज करो, मेक श्योर इट्स इंडिया, नहीं तो ये यूएस का रेल दिखाएगा, पता चला ट्रैफिक आ रहा है, आपको जीरो दिख रहा है। क्योंकि जो इंडिया में पॉपुलर साइट्स होती हैं वो चांसेस ये हैं कि यूएस में नहीं होंगी अगर लोकली काम करती हैं वो तो। और ये जो भैया जो इसमें अथॉरिटी स्कोर आ रहा है ना, ये कहाँ पे अथॉरिटी स्कोर, इसमें टॉप में अथॉरिटी स्कोर करके आ रहा है। हाँ, ये फर्स्ट सबसे पहले आ रहा है, एसएमई रैंक, ये एसईएम रश रैंक करके आ हाँ रही ये है आ ना, रहा है, ओके, हाँ 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 वुमेन। हाँ हाँ, ये तो मैंने जिस जो आपको वेबसाइट दिखाई है, जब मैंने इसका काम स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, तो 51 था इसका अथॉरिटी रैंक। तो मैंने ये काफी एरर वगैरह रिमूव करे इसके, तो अभी 67 के करीब पहुंचा था इसका, बट फिर से डाउन हो गया जब नया प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं वो लोग, तो फिर से 66 हो गया अभी। गुड, यानी कि ओवरऑल कंटेंट स्ट्रक्चर और एसईओ के सारे फैक्टर्स को कंक्लूड करता है ये, मतलब देखता है उसके बाद ये रैंक देता है आपको, जैसे हाँ, ये बैकलिंक का मतलब भी इसमें, पार्ट है। हाँ ये इसमें सभी चीज चेक करता है, ये इसमें ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंकिंग सब चेक करता है उसके अंदर, तब ये एक रैंक जनरेट करता है। ओके गुड, तो इसका पेड इस यूज कर रहे हो आप, पेड वर्जन, पेड वर्जन है इसमें। हेलो नितिन और आशुतोष, हाय मिस्टर आशुतोष, आर यू गुड देयर? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? तुम अभी आए हो या पहले से थे? आई नीड फीडबैक। अच्छा, किसी को कुछ पूछ डिस्कस करना हो तो देन वी कैन डिस्कस के एसईओ को लेके, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो मतलब एसईओ से रिलेटेड, आई वुड लव टू डिस्कस। कोई क्वेरी हो हाँ सर, हाँ मेरा कुछ डाउट है वैसे, थोड़ा ब्लॉग अगर हम बात पूछना चाहें ब्लॉगर आउटरीच के बारे में। ब्लॉगर आउटरीच के बारे में, ओके गुड। तो ये एक टॉपिक है, तो मतलब ब्लॉगर आउटरीच आपको ये जानना है कि हाउ टू, मतलब जो गेस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड ना, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। यस सर, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। ओके ठीक है, तो अभी बाकी लोगों को जिसको आइडिया नहीं है उसको मैं बता दूं ये क्या पूछ रहे हैं, कि एक पार्ट होता है एसईओ में, दैट इज बैकलिंक, हाउ टू गेट लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट रैंक करने का एक फैक्टर होता है कि आपकी वेबसाइट के लिंक होने चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट के लिंक अदर साइट पे पड़े होने चाहिए। तो उसमें एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम गेस्ट ब्लॉगिंग पे कहते हैं, नाम से समझ आ गया होगा आपको, ब्लॉगर हु डू गेस्ट पोस्ट, यानी कि हमारी मेरी वेबसाइट है एंड समवन कम्स एंड पोस्ट हियर, तो दैट इज गेस्ट ब्लॉगिंग। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग के कुछ कुछ चीजें इन्हें ऑलरेडी पता है, दैट आई नो, लेकिन इनको थोड़ा सा और इसके में कुछ चीजें ऐड ऑन चाहिए कि हाँ कुछ और। तो मैं जो खुद से यूज करता हूँ तो एक चीज आपको बताता हूँ, मतलब ध्यान से देखना इसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग लिखा, एक ब्लॉग ले लेते हैं, हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये वाला, दैट इज इन इंडिया। एक था वो, मुझे लिंक निकालना पड़ेगा, ठीक है ये रहा। अब देखो, अब आपका ये ब्लॉग है, आपने लिख लिया, अब इस ब्लॉग को प्रमोट करना है। अब आप चाहते हो कि ये ब्लॉग अदर वेबसाइट पे कोई लिंक दे दे, अदर पोस्ट में लिंक दे दे। जैसे ये रहा, हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे लिंक दे रखा है किसी अदर पर्सन की वेबसाइट को, है ना, कि जब बात करें तो लिंक दे दिया। और यहाँ पे देखो, जैसे हमने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, ट्विटर का, क्वेरा का,
तो दैट इज लिंक। जैसे योर स्टोरी आर्टिकल का लिंक दे दिया है ना, तो यहाँ से लोग पढ़ के वहां जाएंगे, तो यानी योर स्टोरी का बैकलिंक यहाँ है। तो अब आपको अगर बैकलिंक चाहिए तो जो प्रैक्टिस है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप अपने रिलेवेंट ब्लॉग पे जाओगे, गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी होगी तो वहां डाल दोगे कि आई कैन प्रोवाइड यू कंटेंट, दैट इज डिफरेंट। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो देखो कि आपको किस कीवर्ड पे बैकलिंक चाहिए। पहले ये देखो, लोकल बिजनेस से रिलेटेड है तो हमें चाहिए आपको कोई सेम सेगमेंट में, समझ रहे हो, मतलब सेम इसी तरह का आर्टिकल नहीं चाहिए। आपको ऐसे आर्टिकल ढूंढने हैं जिसमें लोकल बिजनेस के बारे में बात हुई हो, क्योंकि हमारा पूरा आर्टिकल लोकल बिजनेस के बारे में है। तो कोई भी आदमी जिसने लोकल बिजनेस के बारे में बात की होगी वो आपका तैयार नहीं होगा डालने को, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेम कंटेंट है। तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसका लोकल बिजनेस सब टॉपिक रहा हो, जिसने बीच में कहीं पे भी थोड़ा सा मेंशन किया हो इसके बारे में। और जब उसने मेंशन किया होगा, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये देखो ये नहीं है। अब उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कोई पर्टिकुलर कीवर्ड लोकल बिजनेस टिप्स देखते हैं, या लोकल बिजनेस टिप्स देखते हैं, लोकल गूगल से बिजनेस टिप्स, ठीक है। इसको आप कॉलन में रखिए, ठीक है। कॉलन का मतलब है एग्जैक्ट दिस वर्ड। जब हम कॉलन, इसको गूगल डॉर्क, एक वर्ड है गूगल डॉर्क, मतलब आप लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल डॉर्क पढ़ना इसके बारे में। गूगल डॉर्क या गूगल हैक्स या कुछ भी डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि कुछ तरीके होते हैं गूगल पे किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। दैट इज, उसमें से एक पार्ट, एक ये हैक है या टिप्स है कि कॉलन जब आप यूज करते हो तो गूगल सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स को निकालेगा जहां पे ये तीनों वर्ड्स एक साथ होंगे एज इट इज। मोस्ट ऑफ द केसेस में सही रहता है ये। अगर आप, मैं इसको हटा दूं तो हो सकता है कुछ रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जिसमें टिप्स ना होके कुछ और आ रहा हो, तब भी दिख जाएंगे। लेकिन जब मैं कॉलन कर देता हूं तो इसका मतलब एग्जैक्टली वही। अब मैं कॉलन कर देता हूं, रिजल्ट चेंज होंगे, ठीक है। प्लस मार्केटिंग ब्लॉग, दैट इज इंडस्ट्री, लेट्स सी। हाँ, कहीं निकला मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैच, जैसे ये रहा ना, लोकल बिजनेस टिप्स आया है, लेकिन दोनों चीजें मैच नहीं करनी, क्योंकि मार्केटिंग ब्लॉग में ब्लॉग डाल देता हूँ। चलो ओके, अब ये हो गया। और एक हम जहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड मैच कर रहा हो, लोकल बिजनेस टिप्स, टिप्स या लोकल बिजनेस मार्केटिंग आइडियाज, लोकल बिजनेस मार्केटिंग आइडियाज। ओके, वर्ड मिला, यहाँ पे मैच किया, एंड यहाँ पे नहीं ये दैट इज नॉट द ब्लॉग, यहाँ पे मैच किया, एंड यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे किया। ओके, अब आप देखो होम बेस, और ये कहाँ है, कंट्रोल F एंड फाइंड, एग्जैक्ट वर्ड फाइंड करो आप जो आपने यहाँ, जिसकी वजह से आप यहाँ हो। कहीं मैच नहीं कर रहा ये वाला, ठीक है, वो कुछ और कहीं से डेटा उठा लिया उसने। सी इजी लोकल बिजनेस मार्केटिंग आइडियाज टू बूस्ट सेल। अब आप समझ रहे हो आशुतोष, एग्जैक्टली वो टॉपिक नहीं है। हाउ टू प्रमोट लोकल बिजनेस, दैट इज डिफरेंट। एंड ये बात कर रहे हैं आपकी आइडियाज टू प्रमोट सेल्स से रिलेटेड है। तो एग्जैक्ट होता तो आपको लिंक क्यों देते ये, समझ रहे हो। तो लेकिन सेम सेगमेंट में है। अब आप इनको मेल कर सकते हो, सर कैन आई गेट, यहाँ पे कोई कीवर्ड आप देख लो, वैसे तो यही कीवर्ड था, ये रहा है ना, इस कीवर्ड आप ईमेल इन्हें लिख सकते हो कि आई रोट ए गुड आर्टिकल ऑन लोकल बिजनेस मार्केटिंग, आई हैव lots of tips over there about local businesses, and your article is really good for the business. If you think my link deliver good value to your customer or visitor, then please link my blog post to this keyword. एग्जैक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके उसे बता सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, और देन आप हाँ
तो ये जो आउटरीच है ना, ये आउटरीच काम करती है, लेकिन कब काम करती है? ये आउटरीच काम करती है तब जब आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल है। समझ रहे हो? एक कोई भी ब्लॉगर यस सर। लिंक देने को तैयार हो जाएगा, कोई भी, लेकिन वो लिंक जो दे रहा है, इज इट वर्थ टू शेयर और नॉट? बस ये ध्यान रखना होगा। गेस्ट ब्लॉगिंग मोर देन आपका जो कंटेंट होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है गेस्ट ब्लॉगिंग पूरी। एक तो ये वो हो गया बैकलिंक के लिए, लेकिन गेस्ट ब्लॉगिंग ये नहीं है। एक्चुअली मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया, लेकिन जब हम गेस्ट ब्लॉगिंग की बात करें तो गेस्ट ब्लॉगिंग में ऐसे आ जाओ। ये एक्चुअली लिंक के लिए था, मतलब किसी का ब्लॉग पोस्ट, एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट है, उस पर लिंक के लिए था। मैं उस चीज को मिस कर गया। अब गेस्ट ब्लॉगिंग की आप बात करो तो गेस्ट ब्लॉगिंग की आउटरीच हम ऐसे करते हैं। मुझे जैसे सर्च करना है फैशन से रिलेटेड गेस्ट ब्लॉगिंग, तो फैशन प्लस वो टर्म जहां पे मुझे वो पेज मिलेगा, गेस्ट पोस्ट और राइट फॉर अस। तो इस तरह के कीवर्ड से मुझे वो पेज मिलेगा जहां पे लोगों ने गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए गाइडलाइन डाल रखी है। देखो ये वाली प्रैक्टिस तुम इम्प्लीमेंट करते हो क्या? We can do, Sunil ji, we can do in URL command as well. यस बिल्कुल Right. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन यूआरएल हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबल है। इन यूआरएल, गुड सजेशन, थैंक्स लॉट। इन यूआरएल एंड देन आप अपना कीवर्ड राइट फॉर अस, ओके, सी दैट्स गुड सजेशन। ये गूगल डॉर्क वाला और वही चीज जो शिवानी जी ने सजेस्ट की है, प्लस फैशन। सी now we have all the links that have blog post opportunity for the fashion. See, right for us, most of the almost 90%. See, you can go on each and every link and read the guideline. We do not pay for the promotional post. We do not pay, okay. ठीक है। ट्रैफिक बैक टू यू, मैन्युफैक्चर क्या क्या टॉपिक्स है जिन पे आप लिख सकते हो, गाइडलाइन, और तरीका क्या है, यहाँ पे आप राइट कर दो, इनको भेज दो, सैंपल हेडलाइन, एंड बस। ये वाला आप आशुतोष करते हैं, मुझे लगा आप ये चीज इंप्लीमेंट करते होगे ऑलरेडी, इसलिए मैंने ये चीज स्किप की थी, नेक्स्ट वो चला गया था उधर में। तो ये हो गया। और कुछ मतलब यही पूछ रहे थे या कुछ और था? हाँ सर, मैं यही था थोड़ा एग्जैक्टली, मतलब ये साइट पे मिल जाते हैं लिंक, इसके अलावा भी हम अगर कैसे कर सकते थे वही पूछ रहे थे, तो मिल कैसे आंसर मेरे को मिल गया। गुड, जैसे इन यूआरएल कर सकते हो, इन टाइटल कर सकते हो, इन टाइटल किसी भी टाइटल में आपका हो जहाँ पे कंट्रीब्यूट एंड देन प्लस फैशन, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर्स आपको ट्राई करने पड़े, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, सी है ना। देन देखो कंट्रीब्यूट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन भी इज द पार्ट ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग काइंड ऑफ। देखो सबमिट गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर दो विद द गेस्ट पोस्ट। तो ये नहीं कि एक ही चीज पे स्टिक हो गए कि हाँ बस राइट फॉर अस और ये ना, यूज ऑल द डिफरेंट कीवर्ड्स जो भी हो सकते हैं, राइट फॉर अस, कंट्रीब्यूट, सबमिट गेस्ट पोस्ट एंड राइट ब्लॉग, सबमिट ब्लॉग पोस्ट, सबमिट फ्री पोस्ट काइंड ऑफ कीवर्ड्स प्लस इंडस्ट्री। और कुछ कोई डिस्कस करना चाहे? सर वैसे है तो बहुत सारा पूछने के लिए। हाँ नितिन, हाँ फिर डिस्कस कर सकते हैं बाद में, अभी तो बस क्लोज करने वो वाले जो हैं। आपने शीट, हाँ बता मैं कह रहा हूँ आपने जो शीट दी है ना मेल पे, मैं उसमें अपडेट कर दूंगा आपको। ओके ठीक है। और आप मैं आपको अपना एक बार है ना रिपोर्टिंग भी भेजूंगा। अच्छा जो आपने बनाई हुई है, एक बार देखना जरा कहाँ पे लैग कर रहा हूँ मैं। या श्योर। हाँ मैंने रिपोर्ट बनाई है, वो ऑडिट पूरी भेजूंगा मैं आपको। गुड भेजो, आज देखते हैं। हरिओम। बाकी सेशन ओके सेशन बहुत अच्छा था। अच्छा था, थैंक यू। और बहुत ही अच्छा। तो यार एक काम कर दो, मेरे दिमाग में अभी आया है
कि इस सेशन के ब्याह पे नहीं, चलो मैं अब आपको मैसेज भेज दूंगा आप लोगों को, मुझे कुछ फीडबैक चाहिए था कहीं, तो आई विल आस्क फॉर हाँ द सर श्योर। ना। और बिल्कुल कुछ कर देंगे। लोगों में हरी भी बता दो कि आपका सबसे पहला हैं? शिष्य मैं ही था। हाँ आप नितिन, या मैंने नितिन को पढ़ाया था, हम लोग साथ में काइंड ऑफ जॉब जैसा ही कर रहे थे। 2013 की बात है, 12 की बात है ये नितिन? हाँ 12 की बात है, 12 के एंड की 12 बात है, एंड ऑलमोस्ट की बात है, हाँ। जून तो जुलाई की बात है 12 की। हाँ, तो ही इज गुड गाय, ही इज क्रिएटिव पर्सन, मतलब एसईओ क्या इसको सब कुछ करता है, सारा काम क्रिएटिव चीजें। तो पहले मेरा काइंड ऑफ स्टूडेंट कह सकते हो नितिन, जिसको मैंने सिखाया था कुछ भी। थैंक्स लॉट नितिन, तुम आपकी बदौलत हूँ सर यहाँ पे। गॉड ब्लेस यू। और कुछ किसी को आशुतोष या समवन किसी को डिस्कस करना हो, नहीं तो क्लोज करते हैं सबका। अब माना कि टाइम है, लेकिन इतना भी टाइम सबके पास नहीं है जो घंटों बोर होते रहेंगे, हैं? तो निशांत अभी बाद में बात करेंगे हम। हरिओम, एनीथिंग देयर? हरिओम, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। प्लेस योर माइक प्रॉपरली प्लीज। हेलो, हाँ जी। हेलो, चलो फिर एक काम करते हैं, अभी तो बाइंड अप करते हैं, है ना? लेकिन इसके बाद सर। देखते जी हैं, अगर भैया। कोई मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है मुझे, या आप लोग मुझे सजेस्ट कर दो। मैं इस सीट में आप लोगों को ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है? इसमें आप हाँ कोई सर आइडियाज प्लीज। दे सकते हो। मैं एक सेक्शन बना देता हूँ, टॉपिक आइडियाज। इफ यू गाइज आर फ्री, अगर लगता है आजकल में, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको मतलब एक सेशन ले सकता हूँ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। जैसे ये क्वेश्चन है ना, आप यहाँ भी लिख सकते हो। हाँ वैसे सर मैंने श्योर। सबको ऐड जी कर भैया। दिया है। और थैंक्स लॉट फॉर द लिसनिंग मी। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय ओके, सर। बाय बाय। आपको बाय बाय। बाय।